नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। आज हम बात कर रहे हैं कि देवी देवताओं को बलि चढ़ाना कितना उचित है। क्या बलि चढ़ाने से देवी देवता वाकई प्रसन्न होते हैं और बलि चढ़ाने के पीछे की प्रमुख भावना, प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे धर्म में हर चीज, हर विधान के पीछे एक सार छुपा है, गूढ़ रहस्य छुपा है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं है, यानी व्यर्थ में नहीं है, बिना लॉजिक के नहीं है। तो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है, इसका भी एक बहुत ही आध्यात्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक अर्थ है, जिसको जानने और समझने की आज हम चेष्टा करेंगे। सनातन धर्म में पूजा के अंत में देवी देवताओं को विशेष सामग्री या बलि का निर्देश है, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा के लिए। दो प्रकार की बलि होती है, एक सात्विक स्वरूप में होती है और दूसरा तामसिक बलि। सात्विक बलि में नींबू, अनार, नारियल की बलि, कद्दू की बलि देने का शास्त्रों में विधान है। वहीं तामसिक बलि में पशुओं की बलि दी जाती है। पशु को मारकर उसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। दक्षिण मार्गी विधान में देवी देवताओं के निमित्त सात्विक बलि का विधान है। वहीं वाम मार्ग में पशु की और खड्ग की पूजा करने के बाद मंत्रोच्चारण करते हुए पशु बलि का विधान है। कौलाचार वाम मार्ग में पंचमकार द्वारा पूजा की जाती है। पंचमकार अर्थात मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तो हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है। हमारे जितने भी विशिष्ट तंत्र ग्रंथ हैं, जितने भी उच्च तंत्र ग्रंथ हैं, सब में पशु बलि का विरोध किया गया है। पद्म पुराण में स्पष्ट निर्देश है कि पशु को मारकर, यज्ञादि करके, रक्त का कीचड़ करके यदि स्वर्ग जाया जाता है तो नर्क कौन जाता है। महानिर्वाण तंत्र में उल्लेख है कि काम और क्रोध रूपी विघ्नकारी ये जो पशु हैं, इनका बलिदान करके पूजन करना, यही शास्त्रोक्त बलिदान है, यही सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। महाकाल संहिता आदि ग्रंथों में सात्विक उपासक के बारे में बताया गया है कि जो सात्विक उपासक होता है वो पशु बलि देकर जीव हत्या नहीं करता, वरन आटे या चावल के पिंड का पशु बनाकर उसकी बलि देते हैं। तो जितने भी उच्च तंत्र शास्त्र हैं, उसमें 10 इंद्रियों के जो विकार हैं, हमारे काम, क्रोध आदि जो विकार हैं, अहंकार आदि विकार हैं, मोह, राग, द्वेष, इन सबको पशु तुल्य माना गया है और इनकी बलि को ही सर्वश्रेष्ठ बलि और वास्तविक बलि बताया गया है। कई लोग शक्ति उपासना में पशु बलि की बात करते हैं। ये भ्रांति समाज में है कि मां काली पशु बलि से प्रसन्न होती है, तो उन्हें पशु बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन शक्ति उपासना में पशु बलि की आवश्यकता नहीं है। जरा आप सोचिए कि जो महाशक्ति है, जो जगत की माता है, जो समस्त संसार का पालन करती है, उसका पोषण करती है, शाकंभरी रूप में समस्त जीव जंतुओं का भरण पोषण जो मां कर रही है, तो वो अपनी संतान की बलि किस प्रकार ले सकती। और जो हमारा सनातन धर्म है, ये दया और प्रेम का संदेश देता है। ये अहिंसा परमो धर्मा हमारे धर्म का मुख्य सूत्र है। तो यहाँ पशु बलि का समर्थन हमारा धर्म कैसे कर सकता है? निर्दोष की हत्या का समावेश हमारे धर्म में कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं, जिसको आज आत्मचेतना की रोशनी में, एक आध्यात्मिकता की रोशनी में देखना, समझना, जानना, इसकी विवेचना करना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अपने पाप और पुण्य रूपी पशु को ज्ञान रूपी खड्ग से काटकर जो योगी अपने शुद्ध मन को, निर्विकार ब्रह्म को समर्पित कर देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अपने विकार रूपी पशुओं का भक्षण करके उसे नष्ट कर देता है, वही बुद्धिमान साधक है और यही सही मायने में बलि है। तो बलि की जो ये परंपरा है, ये एक महान परंपरा है, रहस्यों से भरी हुई परंपरा है। लेकिन स्वार्थ से ऊपर उठकर इसको आध्यात्मिक चेतना की रोशनी में इसको देखना होगा, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक जागृति का संदेश छुपा हुआ है। जब तक हम अपने विकारों की बलि नहीं करते, अपने पशु रूपी स्वभाव का बलिदान नहीं करते, तो कैसे हम आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त हो सकते हैं, ये इसमें छुपा हुआ है। तो इसे समझना जरूरी है। और बलि देने की परंपरा के पीछे एक और महान अर्थ छुपा है, महान उद्देश्य छुपा है कि आप अपनी किसी एक प्रिय चीज को भगवान को अर्पित कर रहे हो, अर्थात अपने मोह रूपी बंधन को आप काट रहे हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी किसी प्रिय चीज को
माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तो यही भावना होती है कि हे माँ, हमारे लिए सर्वोपरि आपकी भक्ति, आपका प्रेम है। कितनी भी प्यारी वस्तु हमारे लिए है हो, लेकिन माँ की भक्ति के आगे ये नगण्य है। तो बलि चढ़ाने की ये जो परंपरा है बिना अर्थ नहीं है, बहुत पावरफुल है। आपके प्रारब्ध को, नकारात्मकता को, कष्टों को बहुत तेजी से ये काटती है, लेकिन सही अर्थ में इसको समझना होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सभी रास्ते प्रकाशित हो उठते हैं, अर्थात जो सही मार्ग है वो भी प्रकाशित होता है, वहीं रुकावटों से भरा हुआ मार्ग, जो गंदा मार्ग है, वो भी प्रकाशित होता है। पर भला क्या हम उन सभी में चलते हैं? यानी हम सही मार्ग का चुनाव करके ही उस पर चलते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञानी जन हैं वो वेदों का चिंतन करते हैं, उसमें वर्णित जो भी निर्देश हैं उनका चिंतन करते हैं, पर वे उसी का सार तत्व ग्रहण करते हैं जो उनके लिए अत्यावश्यक है। अब कुछ लोग माँ काली को बलि चढ़ाने का समर्थन करते हैं, और ये बहुत बड़ी भ्रांति है जो बहुत दुखद है, समाज में फैले भी। देखिए, माँ काली का जो स्वरूप है उसमें विराट स्वरूप है, विकराल स्वरूप है। उनकी जीवा बाहर निकली हुई है, उनके एक हाथ में नरमुंड है जिसमें से रक्त टपक रहा है, और जो उनका निचला हाथ है उसमें एक कटोरा है जिसमें वो रक्त टपक रहा है। तो कई लोगों को लगता है कि माँ बलि से प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो माँ के ममतामयी स्वरूप से, माँ का जो वास्तविक स्वरूप है उससे अनजान है, और अपनी स्वयं की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए ये लोग बलि देते हैं, क्योंकि उनको ये मन में भाव है कि अगर हम बलि चढ़ाते हैं तो हमारी शक्तियों में वृद्धि होगी, जो भी हमारी सिद्धि है वो परिपक्व होगी। तो अपने स्वार्थ के लिए ये लोग बलि देते हैं। माँ ममतामयी है, सात्विक पूजा से प्रसन्न हो जाती है। और सत्य भी है कि ईश्वर को किसी तंत्र से, किसी सामग्री से, किसी ठीक कर्म कांड से या किसी निर्दोष पशु के रक्त से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो अज्ञानी और जो निर्धन हैं, जो इन चीज़ों को नहीं कर सकते, उन्हें तो ईश्वर की प्राप्ति कभी ना होती, वो ईश्वर को कभी अनुभव नहीं कर पाते। और ये सत्य है कि जो भगवान हैं वो भक्त के भाव के भोगे होते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई साधारण सी वस्तु को भी अमृत तुल्य जानकर जो ईश्वर है प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो बलि का जो निर्देश हमारे ग्रंथों में दिया गया है, इसके आध्यात्मिक संदेश को समझने की जरूरत है। ये जो आध्यात्मिक जागृति का संदेश है उसको समझने की जरूरत है। अर्थात पंचभूतों से निर्मित ये जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, इससे ऊपर उठकर, अपने समस्त विकारों से ऊपर उठकर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना, उस परमानंद को ग्रहण करना, उसे जानना, भौतिक चेतना से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना, यही वास्तविक बलि है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।